नमो नमः। सुस्वागतम भवतां सर्वेषां हार्दिकं हार्दिकं अभिनंदनम। मित्राणि, विजयश्री संस्कृत अकेडमी परिवार में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। साथियों, आज की इस कक्षा में हम बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण पाठ्य बिंदु चित्र वर्णन के बारे में। जो आपके विद्यालयी कक्षाओं की मैं बात करूं तो वहां पर 4 से 5 नंबर का ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि इस वाक्य में आपसे चार इस चित्र में आपसे 4 से 5 वाक्य पूछे जाते हैं। तो हम कक्षा को प्रारंभ करने से पूर्व माँ भगवती का ध्यान करते हुए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा, सिद्धिर्भवतु मे सदा। प्यारे साथियों, यहाँ परीक्षा में आपसे जो चित्र वर्णन का प्रश्न पूछा जाता है, इस चित्र वर्णन को हल करने से पहले या फिर हम ये कहें कि हमें 5 वाक्य बनाने से पहले कुछ विशेष बातों का हमको क्या रखना है, ध्यान रखना है। कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। बोले क्या क्या हम यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। पहला और महत्वपूर्ण विषय कि हम जो वाक्य बना रहे हैं वो उस चित्र से संबंधित ही होने चाहिए। किससे संबंधित होने चाहिए? उस चित्र से उनका संबंध होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने 5 वाक्य रट लिए और वहां पर लिख कर आ गए। यानी जो भी वाक्य बनाने हैं हम उस चित्र से संबंधित ही हमारे वाक्य होंगे। दूसरा, हम सरल वाक्य बनाएं। कैसे बनाएं? सरल वाक्य। सरल वाक्य अनुवाद वाले प्रकरण से हम यहाँ पे वाक्य बना सकते हैं। अनुवाद वाला जो प्रकरण है, अनुवाद हमें हिंदी से अगर संस्कृत का वाक्य बनाना आता है तो हम आराम से इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले कि यदि हमें अनुवाद भी नहीं आता है और फिर हमारे परीक्षा में प्रश्न आ रहा है तो हम इसको कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, कैसे हल कर पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर एक और आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे शब्द रूप और धातु रूप के विषय में थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। शब्द रूप में सर किन किन का हमको सामान्य परिचय होना चाहिए और धातु रूप में हमें कौन से लकार के धातुओं का ज्ञान होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे धातु रूप की अगर बात करूं तो आप प्राय यहाँ पर वर्तमान काल का ही क्या करें, वर्तमान काल का ही प्रयोग करें। वर्तमान काल, ठीक है। जैसे हम बात करें पठ धातु की, पठ धातु की, तो पठ धातु की अगर हम चर्चा करें तो रूप क्या बनता है इसका? पठति, पठति। गम है तो गच्छति, वद है तो वदति, लिख है तो लिखति। इस तरह से इसके सामान्य रूप हमको क्या करने हैं, बनाने हैं। हमने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखा है जो गीत के माध्यम से खेल खेल में हम कैसे याद कर सकते हैं। पठति पठतः पठन्ति, पठसी पठथः पठथ। तो इस तरह से हमने गीत के माध्यम से पूरा गीत आपको इस के डिस्क्रिप्शन में या बेल आइकन पर आपको मिल जाएगा। अभी आप देखेंगे ये आपको लकार की बात करें, शब्द रूप में हम बात करें तो प्राय आपको अकारांत, अकारांत शब्द याद करने हैं, आकारांत शब्द याद करने हैं और ईकारांत शब्द। ठीक है, आकारांत, ईकारांत, ये आपको 3 शब्दों का सामान्य परिचय होना चाहिए। कहने को तो ये भी कहते हैं और हम पढ़ाते भी हैं कि आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा उत्तर लिखना है। लेकिन उत्तर नहीं, हमारा उत्तर सही भी हो और हमें पूरे वाक्य जो हमने वाक्य लिखे हैं उनमें पूर्ण अंक हमको प्राप्त हो, उसके लिए बिल्कुल बेसिक की बात कर रहा हूं, ये आपको पता होना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। दूसरा, अगर हम यहाँ पे कहें कि वाक्य आपका क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। कैसा वाक्य होना चाहिए? शुद्ध होना चाहिए। यानी अशुद्ध वाक्य होगा तो प्राय अंक काटे जाने की वहां पर संभावनाएं हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर विषय ये भी रखिएगा, चित्र में आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, लेकिन हमें उन्हीं शब्दों का वाक्य बनाना है जो शब्द हम जानते हैं, यानी जिन शब्दों को हम संस्कृत में जानते हैं। ठीक है, वो भी तरीका मैं यहाँ पे कक्षा में बताने वाला हूं कि अगर हम नहीं भी जानते हैं तो उसका क्या हम यहाँ पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या उसका समाधान निकाल सकते हैं। तो जो शब्द हम जानते हैं उन्हीं शब्दों को क्या करना है, चित्र वर्णन में हमको वाक्य बनाने हैं। बोले सर आपने ये सारे बहुत सारी चीजें बता दी हैं, आपने इतनी सारी चीजें बता दी हैं, ये सारा क्या संभव हो सकता है अगर अभी हमको तुरंत वाक्य बनाने हो? तो देखो, ये एक आयुर्वेदिक इलाज है आपका, है ना। यानी एक बार आपने ढंग से समझ लिया तो फिर आपका कभी भी कोई सा भी किसी भी प्रकार का चित्र आए
आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। लेकिन एक एलोपैथी भी इलाज है हमारे पास में। वो क्या है कि आपको एक फॉर्मूला बता रहे हैं इस कक्षा में, बस उस फॉर्मूला को आपको चित्र में शब्द देखना है और वैसे कि वैसे आपको वहां पर लिखना है, आपके 5 वाक्य बन जाएंगे। 5 वाक्य बन जाएंगे। तो कौन सा वो फॉर्मूला है उसके बारे में एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पर जो चित्र वर्णन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमको 5 वाक्य, कम से कम कितने वाक्य लिखने हैं? 5 वाक्य हमको यहाँ पर लिखने हैं। और 5 वाक्यों में कौन कौन से 5 वाक्य हो सकते हैं आपके? उनमें पहला आपको एक वाक्य बनाना है, इदम चित्रम, यानी ये फॉर्मेट है। जैसे हम ईंट का निर्माण करते हैं ना, ईंट बनाते हैं, ठीक है? ईंट में एक सांचा पहले से होता है, बस उसमें आप क्या डालते रहें? मिट्टी डालते रहें और एक ही जैसी सारी ईंटें क्या हो जाती हैं? तैयार हो जाती है। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है? यहाँ पर भी एक सांचा तैयार किया गया है। चित्र कोई भी हो, आपको बस इसमें कुछ शब्द लिखने हैं उस चित्र में से देख करके। फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है, वाक्य आपका यही रहने वाला है। प्राय जो गलती होती है वो कर्ता और क्रिया के सामंजस्य में गलती होती है, यानी कर्ता और क्रिया का तालमेल नहीं बैठा पाते हैं। अहम गच्छति ही लिख देते हैं हम, सह गच्छति के स्थान पर हम गच्छति भी लिख देते हैं। तो इसीलिए आपको कर्ता और क्रिया का जो वाक्य प्रयोग है वो यहाँ पर करके दिया गया है। बस आपको यहाँ पर बीच में कुछ शब्द जो चित्र में दिए गए हैं, यानी चित्र जो है आपका मंजूषा की सहायता से आता है। किसके सहायता से? मंजूषा की सहायता से आता है। उस मंजूषा को देख करके आपको क्या करना है? इसमें प्रयोग करना है शब्दों का। दूसरी पंक्ति हमको याद करनी है। अब दूसरी क्या, जितने भी हमारे प्रयोग हैं वो सारे के सारे हमको यहाँ पर देखने हैं, यानी अस्मिन चित्रे। अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में, इदम यानी यहाँ, चित्रम यानी चित्र, अस्ति यानी है। अब ये चित्र है, किसका चित्र है? ये विद्यालय का चित्र हो सकता है, ये पुस्तकालय का चित्र हो सकता है, ये वन का हो सकता है, ये वाटिका का हो सकता है, या नदी का हो सकता है। कोई भी आपको यहाँ पर चित्र दिया जा सकता है, या किसी दुर्घटना का हो सकता है, किसी भी दुर्घटना का चित्र हो सकता है, या आपके इंडिया गेट का चित्र हो सकता है, किसी प्रसिद्ध स्थान का चित्र हो सकता है। चित्र कोई भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि हम जो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं वही चित्र आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, नहीं। चित्र कोई भी आए, आपको चित्र के विषय में चिंतन नहीं करना है, ज्यादा सोचना नहीं। तो यहाँ पर दूसरे वाक्य क्या करना है? यहाँ पर अभी हम बात करेंगे कि इस शब्द में क्या लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखने वाले। अस्मिन चित्रे यानी इस चित्र में। देखिएगा, आपको एक लिंग का ज्ञान और एक वचन का ज्ञान। लिंग यानी संस्कृत में कितने लिंग होते हैं? आप कहेंगे सर संस्कृत में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से लिंग होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। और संस्कृत में वचन की बात करूं तो संस्कृत में कितने वचन होते हैं? तो सर संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और 2 से ज्यादा के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये देखना है कि उस चित्र में जो दिया हुआ है वो एक है या एक से ज्यादा है। एक है या एक से ज्यादा है। अगर एक है तो आपको प्रयोग करना है अस्ति का। किसका प्रयोग करना है? अस्ति का। और एक से ज्यादा है तो वहां पे प्रयोग करना है संति का। किसका प्रयोग करना है? संति का प्रयोग करना है। तो देखते हैं, ऐसे ही ये आपके 5 क्या हो जाएंगे? वाक्य तैयार हो जाएंगे। 5 वाक्य यहाँ पे आपके तैयार हो जाएंगे। और लास्ट में एक और वाक्य हमने ऐड किया है यहाँ पे, इदम चित्रम। ये केवल जरूरत के समय आपको ऐड करना है। जरूरत के समय। जरूरत के समय कैसे? जैसे उद्यान का चित्र है, ठीक है, बगीचे का चित्र है, या फिर विद्यालय का चित्र है, या पुस्तकालय का चित्र है, तो वहां पर आपको एक शब्द और जोड़ना है यहाँ पे, मनोहरम। मनोहरम, ठीक है, यानी मन को हरने वाला, मनोहरम, या सुंदरम चित्रम अस्ति, यानी इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। इदम चित्रम सुंदरम अस्ति। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर कोई दुर्घटना का चित्र आ गया तो वहां पर ये वाक्य नहीं लिखेंगे। दुर्घटना का चित्र सुंदरम नास्ति, तत्र सुंदरता नास्ति, अतः वहां पर इस वाक्य का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल पुस्तकालय या फिर किसी प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल का कोई चित्र आता है तो वहां पर हम इस चित्र को कर सकते हैं। 5 से 6 वाक्य हमारे तैयार हो जाएंगे। अब बात करते हैं पहले वाक्य की। पहले वाक्य में किस तरह से हमको प्रयोग करना है? देखो, आपको समझना है ना, क्योंकि रटी रटाई चीजें कई बार क्या हो जाती हैं? गलत हो जाती हैं, है ना। थोड़ा सा समझ भी क्या है? जरूरी है। रटना भी जरूरी है तो समझना भी थोड़ा सा जरूरी है। अब देखो, इदम चित्रम यहाँ पर दिया गया है, एक आपको खाली जगह दे दी गई है। यहाँ पर इस खाली जगह में क्या करेंगे? आप एक चीज, एक फॉर्मूला देखिएगा। अगर किसी शब्द के अंत में, आपने जो पढ़ा है उसके शब्द के अंत में अ आ रहा है, क्या आ रहा है? अ,
तो हम वहां पे अ के साथ में क्या जोड़ देंगे, श जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, श। जैसे मैंने कहा विद्यालयः, क्या कहा, विद्यालयः, विद्यालय। तो बताइए विद्यालय के साथ यहाँ क्या जोड़ देंगे आप, तो आप कहेंगे सर विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। जरा बताइए पुस्तकालयः, पुस्तकालयः, ठीक है, पुस्तकालयः। तो पुस्तकालय शब्द दिया हुआ है यहाँ पर, तो पुस्तकालय के साथ में आप क्या जोड़ेंगे, तो आप कहेंगे सर श जोड़ देंगे पुस्तकालय से। क्यों, क्योंकि यह में देखेंगे तो आपको यहाँ पे अ दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, अ दिखाई दे रहा है। बात समझ में आ गई होगी। जैसे मैंने कहा उद्यान, क्या कहा, उद्यान, उद्यान यानी बगीचा। तो यहाँ पर अ दिखाई दे रहा है लास्ट में, तो हम यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, श जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, श जोड़ देंगे। रूप क्या बन जाएगा, उद्यानस्य, यानी बगीचा है तो उद्यानस्य, विद्यालय है तो विद्यालयस्य। साथ साथ बोलना भी तो है ना, केवल सुनना ही नहीं है, साथ साथ में आपको क्या करना है, बोलना भी है। तो उद्यान है तो उद्यानस्य, विद्यालय है तो विद्यालयस्य, पुस्तकालय है तो पुस्तकालयस्य। उसी प्रकार यदि आपको किसी शब्द के अंत में क्या दिखाई देता है, आ दिखाई देता है, तो उसके साथ आपको जोड़ना है याहा। क्या जोड़ना है, याहा। जैसे मैंने कहा यहाँ पे वाटिका, क्या कहा, वाटिका। तो अब क्या जोड़ना है इसके साथ में, याहा जोड़ना है, याहा जोड़ना है। और रूप क्या बन जाएगा आपका, बोलो जरा, वाटिकायाहा। क्या रूप बन गया यहाँ पे, वाटिकायाहा, वाटिकायाहा। आपने समय ज्ञान वाली जो कक्षा है उसको भी बहुत स्नेह दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और संख्या ज्ञान वाली जो कक्षा है उसके प्रति भी आपका जो स्नेह है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाटिका, जैसे अब आगे एक प्रश्न देखा था मैंने 10वीं कक्षा के प्रश्न, उसमें प्रश्न पत्र में दुर्घटना, दुर्घटना। तो यहाँ पे दुर्घटना शब्द है, लास्ट में क्या है इसके, या है। तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं इसको, दुर्घटनायाः। क्या बन गया, दुर्घटनायाः। यदि आकारांत है तो आपको क्या जोड़ना है, या जोड़ना है। अकारांत है तो आपको श जोड़ना है। ऐसा नहीं कि सभी शब्दों के साथ में श जोड़ करके हमने वाक्य बना दिया। एक और समझ लीजिएगा, अगर अंत में आपका ई है, क्या है, ई है, तो ई को हटा देंगे, ई को तो हटा देंगे और साथ में क्या जोड़ देंगे, याहा जोड़ देंगे। जैसे नदी, नदी, नदी में क्या है लास्ट में, ई, लास्ट में क्या है, ई। तो ई को तो हटा देंगे और रूप क्या बच गया हमारा यहाँ पर, नद। क्या बच गया, नद। और जोड़ना क्या है इसके साथ में, तो आप कहेंगे सर या जोड़ना है। क्या जोड़ना है यहाँ पर, याहा। तो रूप क्या हो जाएगा, नद्याहा। यानी इदम कक्षा चित्रम नद्याहा अस्ति। जैसे यहाँ पर मैंने कहा कक्षा, क्या कहा, बताओ जरा क्या क्या बनेगा यहाँ पे, तो कक्षा का क्या जोड़ना है हमको, याहा। यानी इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति, इदम चित्रम कक्षायाः अस्ति। बात समझ में आ गई होगी। और वहां पर हमको देखना है एक वचन में आपको अस्ति जोड़ना है, बहुवचन में आपको संति जोड़ना है। तो प्रयास करते हैं, प्रयोग करके देखते हैं हम इस प्रश्न में। देखिएगा आपको क्या चित्र दिखाई दे रहा है ना, किसका चित्र दिखाई दे रहा है, ये मान लीजिए आपके परीक्षा में आ गया है ये चित्र। तो अब मुझे ये बताइएगा किसका चित्र है ये, है ना। तो यहाँ पर जो जो आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है वो आपको लिखना है। मैंने क्या कहा अभी कि आपको सरल शब्दों का ही प्रयोग करना है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना है जो आपको उनकी संस्कृत आती हो, पहली बात। दूसरा, या मंजूषा में देखिएगा कौन कौन से ऐसे शब्द दिए हुए हैं जो आपको आता हो या जिसका अर्थ आपको पता हो हिंदी में, ठीक है। ऐसे शब्दों का हम क्या कर लेंगे, चयन कर लेंगे। अब इसमें देखिएगा हमको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे छात्र दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं, छात्र। तो एक तो हो गया। अब एक छात्र है या अनेक छात्र हैं, एक छात्र है या अनेक छात्र हैं, तो आप कहेंगे छात्र और छात्राः। यानी एक, अगर आप वाक्य में एक छात्र का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे अस्ति लिख देंगे, और अनेक छात्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो संति। इतना सा आपको देखना है। दूसरा, और क्या दिखाई दे रहा है आपको, बोले सर यहाँ पर एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, पेड़ भी दिखाई दे रहा है। पेड़ को कहते हैं वृक्षः। क्या कहते हैं, वृक्षः, वृक्षः। और क्या दिखाई दे रहा है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे घड़ी भी दिखाई दे रही है हमको, घड़ी, घड़ी, है ना। घड़ी में हमने पढ़ा था ना, घटी का जो
यानी घटिका के बारे में हमने बात की थी, समय ज्ञान के बारे में बात की थी, विस्तार से हमने पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां पर प्रत्यक्ष विधि से, है ना, आपको घड़ी दिखा करके और एनिमेशन के माध्यम से वहां पे उसको पढ़ाने का प्रयास किया किया है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्योंकि समय ज्ञान भी आपके परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तो यहाँ पर एक हमको क्या दिखाई दे रही है, घटिका। घटिका, ठीक है। कितने हो गए शब्द यहाँ पे, क्योंकि एक तो हो गया हमारा विद्यालय, एक तो यहाँ पे क्या है, विद्यालय। ये चित्र किसका है, विद्यालय का। तो पहला वाक्य तो किससे बनेगा, विद्यालय से बनेगा। दूसरा क्या दिखाई दे रहा है आपको, स्कूल की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, तो हम कह सकते हैं भवन, है ना, भवन। और जो अभी मैंने जो यहाँ पे पिछले उसमें बताया था, इदम चित्रम, स्य और यह वाली कहानी वो सिर्फ पहले वाक्य के लिए, किसके लिए, पहले वाक्य के लिए। बाकी एक वचन और बहुवचन का ही प्रयोग आपको वहां पे करना है। तो यहाँ पर देखिए कितने वाक्य हो गए हमारे, छात्र हो गया, वृक्ष हो गया, घटी हो गया, भवन हो गया। ठीक है, तो प्रयोग करते हैं। एक हमको यहाँ मार्ग भी दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, मार्ग, मार्ग, क्या दिखाई दे रहा है, मार्ग दिखाई दे रहा है। अब देखो प्रयोग करते हैं। यहां देखिएगा क्या कह रहे हैं, पहला वाक्य जो है हमारा, इदम चित्रम, इदम चित्रम। तो बताइए यह चित्र किसका है, तो आप कहेंगे विद्यालय। और विद्यालय के अंत में क्या आ रहा है, यह आ रहा है, तो रूप बन जाएगा विद्यालयस्य। किसका है, विद्यालयस्य, विद्यालयस्य। यानी इदम चित्रम कस्य अस्ति, विद्यालयस्य अस्ति, यानी यह चित्र विद्यालय का है। अब देखिए इस चित्र में क्या दिखाई दे रहे हैं, बताओ, छात्र लिखेंगे या छात्राः। अगर आप यहाँ पर छात्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, छात्र लिखते हैं, तो आपका जो रूप बनेगा, छात्र जो लिखते हैं, छात्र लिखते हैं, तो आपका जो रूप बन जाएगा वो क्या बनेगा, एक वचन का बनेगा, छात्रः अस्ति। और अगर आप यहाँ पर लिखते हैं छात्राः, छात्राः, तो रूप क्या बन जाएगा आपका, छात्राः सन्ति, छात्राः सन्ति। तो ये प्रयोग आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा प्रयोग कर रहे हैं, एक वचन का कर रहे हैं या बहुवचन का। तो अस्ति और सन्ति की कहानी समझ में आ गई होगी। तो छात्रः अस्ति, बोलो मेरे साथ में, छात्रः अस्ति और छात्राः सन्ति, छात्राः सन्ति। एक वचन और बहुवचन का प्रयोग आपको कैसे करना है, इस प्रकार से आपको इनका प्रयोग करना है। अगला वाक्य देखते हैं, फॉर्मेट आपका वही है, इदम चित्रम। तो इदम चित्रम, इस चित्र में क्या क्या है, और तो वृक्ष, अब वृक्ष एक है कि अनेक है बताइए, तो आप कहेंगे सर वृक्ष एक ही है। वृक्ष कितने हैं, एक ही है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, वृक्ष, यानी अस्मिन चित्रे वृक्ष अस्ति। तो यहाँ पे संति नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा इस वाक्य में, संति नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ यहाँ पर एक ही है। अगर आप लिख रहे हैं वृक्षाः, तो फिर आपको संति का प्रयोग करना है। उसके बाद में अस्मिन चित्रे अस्ति, किम अस्ति, घटिका, घड़ी, यानी इस चित्र में घड़ी है, घटिका अस्ति, घटिका अस्ति। क्या नहीं आएगा यहाँ पे, संति नहीं आएगा। ऐसे ही अगला वाक्य देखते हैं, अस्मिन चित्रे मार्ग है, भवन है, तो भवनम अस्ति, भवनम अस्ति, भवनम अस्ति। माँ, यहाँ पर नपुंसकलिंग शब्द का है भवन शब्द, और अगर आप बनाना चाहते हो तो अस्मिन चित्रे मार्ग है अस्ति। ऐसे आपको देख करके, एक चित्र को देख करके सामान्य प्रयोग करना है, सरल प्रयोग करना है, इसके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, मैं आशा करता हूं आपको ये बात समझ में आ रही होगी, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे हम आपके और कुछ चित्रों के बारे में चर्चा करते हैं और उन चित्रों के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आपको प्रयास करना है, अभ्यास करना है, कंसेप्ट आपको समझ में आ गया है। अब परीक्षा की दृष्टि से हमको क्या है, जितने ज्यादा हम चित्रों को हल करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो हम यहाँ पे 5 से 7 चित्रों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। परीक्षाओं में अक्सर यही चित्र पूछे जाते हैं। ये विभिन्न परीक्षाओं से में पूछे गए चित्रों को ही यहाँ पे क्या करने का प्रयास किया है, समाहित करने का प्रयास किया है। दूसरा चित्र देखिएगा, कहाँ का चित्र है भाई ये, तो आप कहेंगे सबसे पहले आपको चित्र की क्या करनी है, पहचान करनी है। क्या करनी है, चित्र की पहचान करनी है। और चित्र की पहचान में आप क्या कहेंगे कि सर ये चित्र कहाँ का है, पुस्तकालय का है। कहाँ का चित्र है, पुस्तकालय का चित्र है, यानी लाइब्रेरी, पुस्तकालय। ठीक है, अब इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, बोले यहाँ पर हमको
लोग दिखाई दे रहे हैं, हमें किताबें दिखाई दे रहे हैं। तो किताबों को संस्कृत में कहते हैं, देखो, पुस्तकम, बहुत ज्यादा प्रयोग करने हैं तो पुस्तकानी। तो यहाँ पे बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुस्तकानी। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो मेज दिखाई दे रही है, मेज को संस्कृत में कहते हैं उत्पीठिका। उत्पीठिका। हमने एक सरल व्यवहारिक शब्दावली भी एक कक्षा जल्दी ही आपके लिए लेके आने वाले हैं, ठीक है, जिसमें दैनिक जीवन में प्रयोग आने वाले जो सरल शब्द हैं उनका हम क्या कर सकें, प्रयोग कर सकें, उनको समझ सकें। एक यहाँ पर स्टूल भी है, यानी आसनदह, कुर्सी यानी आसनदह। अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप एक वचन का प्रयोग कर रहे हैं या बहुवचन का। बहुवचन करेंगे तो संति, एक वचन करेंगे तो आपको अस्थि का प्रयोग करना है। यहाँ पर लोग, या हम ये कह सकते हैं विद्यार्थी यानी छात्र, ठीक है, छात्राः, छात्राः। तो कितने वाक्य हो गए आपके, 1 2 3 4, और ये आपका पहला वाक्य हो गया, यानी 5 शब्द हो गए। तो पढ़ लेते हैं एक बार। इदम चित्रम, इदम चित्रम कस्य अस्ति, जल्दी से आप ही बताइए, है ना, आप ही बताइए, क्योंकि अभ्यास किसको करना है, आपको करना है ना, आपको करना है। आपको अपने हौसले बरकरार रखने हैं, हारना नहीं है, परेशान नहीं होना है, मन में ये विचार नहीं लेके आना कि आपको ये चित्र वर्णन वाला प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हौसले मजबूत होने चाहिए आपके। कहते हैं परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। तो आपको भी अपनी तैयारी को बिल्कुल बरकरार रखना है। और यहाँ पे जो शब्द आया है वो क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय। क्या कह रहे हैं भाई, पुस्तकालय। तो पुस्तकालय है तो क्या है लास्ट में इसके, य। जल्दी से बना लिया होगा आपने, कॉपी पेन लेकर के बैठा कीजिए हमारी क्लास में, है ना। अगर आप विद्यालय स्तर के विद्यार्थी हैं तो निश्चित रूप से आपको पेन और कॉपी लेकर के साथ बैठना है, पेन और कॉपी लेकर साथ बैठना और साथ साथ उसका अभ्यास भी करना है। पुस्तकालयः, पुस्तकालयस्य अस्ति, यानी इदम चित्रम पुस्तकालयस्य अस्ति। दूसरा है आपका अस्मिन् चित्रे, अस्मिन् चित्रे कानि सन्ति, अस्मिन् चित्रे पुस्तकानि, पुस्तकानि, यानी इस चित्र में अस्ति है, एक किताब की बात कर रहे हैं या अनेक की, तो आप कहेंगे सर अनेक किताबों की बात कर रहे हैं, इसलिए क्या आएगा, सन्ति। अगला वाक्य अस्मिन् चित्रे उत्पीठिका अस्ति। अब मेज तो आपको एक ही दिखाई दे रही है यहाँ पे, ठीक है, आपको अलमीरा भी दिखाई दे रही है, और भी बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं कि 4 ही वाक्य लेकर के। अलमीरा को कहते हैं कपाटिका, संस्कृत में क्या कहते हैं, कपाटिका। संस्कृत में क्या कहते हैं अलमारी को, कपाटिका। तो यहां पर क्या हो गया, वाक्य क्या बन जाएगा आपका, वाक्य क्या बन जाएगा आपका, तो अस्मिन् चित्रे उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिका, उत्पीठिकाः सन्ति, या उत्पीठिका अस्ति, उत्पीठिका अस्ति। अगर केवल उत्पीठिका लिख रहे हैं तो अस्ति, और अब हमने इसका बहुवचन का रूप बना दिया तो क्या बन जाएगा, सन्ति। अब अस्ति हट जाएगा, केवल यहाँ पर जो रूप लिखा हुआ है वो आपका अस्ति है, यहाँ पर जो रूप लिखा हुआ है वो कौन सा है, आपका संति वाला रूप है। कौन सा रूप है, संति वाला रूप है, ठीक है ना। ऐसे ही आपका अस्मिन् चित्रे छात्राः या आसन्दः, आसन्दः, यानी आसन्दः अस्ति। आपसे ये कोई नहीं पूछेगा, ये कोई नहीं पूछेगा कि यहाँ तो सर एक ही आसंद है, बहुत सारी आसंद लिखी हुई है, बहुत सारी आसंद लिखी हुई है, लेकिन आपने तो यहाँ पर कितने आसंद की बात की है, एक ही आसंद की बात की है। परीक्षा में आपसे ऐसा कोई नहीं पूछेगा, आप एक का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, उस वाक्य को करने में आप क्या है, स्वतंत्र हैं, है ना। आपसे परीक्षा में कोई भी ठीक है। अगला है हमारा अस्मिन् चित्रे, यानी क्या और हमारा बच गया, छात्राः, कपाटिकाः, यानी कपाटिकाः, कपाटिकाः, कपाटिका यानी अलमीरा अस्ति। अब एक कपाटिका की बात कर रहे हैं, एक अलमारी की बात कर रहे हैं, तो अस्ति का प्रयोग हम यहाँ पे करेंगे।
एक और देखिएगा, हम एकवचन और बहुवचन, यदि आकारांत शब्दों के हम दो बिंदी लगा देते हैं, विसर्ग लगा देते हैं, तो वो बहुवचन का रूप बन जाता है। जैसे यहाँ पर आपने कपाटिका देखा, एक वचन का है, और जैसे ही यहाँ पे दो बिंदी लगा देंगे, विसर्ग लगा देंगे, तो ये किसका हो जाएगा? बहुवचन का रूप हो जाएगा। तो आप कर लेंगे इससे प्रश्नों को हल। तो जल्दी से आप जल्दी जल्दी मुझे एक बार बता दीजिएगा, ये चित्र कहाँ का है? ये चित्र कहाँ का है? तो आप कहेंगे सर अभी तो आपने अकारांत की बात की थी, अब ये आकारांत शब्द आ गया, यानी कौन सा शब्द आ गया? कक्षा। कौन सा शब्द आ गया? कक्षा। और अभी हमने चर्चा की थी, कक्षा शब्द है, आकारांत शब्द है, तो आ के साथ में क्या जोड़ना है हमको? याहा। क्या जोड़ना है? याहा। तो कहाँ का रूप बन जाएगा? कक्षा याहा। ठीक है। और क्या क्या है इसमें? तो आप कहेंगे सब यहाँ पे हरित पट्ट भी है। हरित पट्ट, देखो काला बोर्ड, ब्लैक बोर्ड है, तो ब्लैक यानी काला, काला को कहते हैं कृष्ण या श्याम, तो वहां पे हम बोल देते हैं श्याम पट्ट। अब यहाँ पे ग्रीन बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे? हरित पट्ट, है ना? हरित पट्ट, हरित पट्ट। यहाँ पे डिजिटल बोर्ड भी दिया हुआ है, यहाँ शिक्षिका भी है। क्या है? मैंने क्या कहा, मान लो आपको डिजिटल बोर्ड का आपको पता नहीं है, आपको पता है शिक्षिका, शिक्षिका का तो पता है, ठीक है। यहाँ छात्रों के बारे में आपको पता है, छात्रों के बारे में पता है। यहाँ पे कुर्सियों के बारे में पता है, कुर्सी, क्योंकि विद्यालय से संबंधित आपका आएगा तो ये सारी चीजें वहां पर होंगी ही। आसन पता है, मेज को कहते हैं उत्पीठिका, क्या कहते हैं? उत्पीठिका कहते हैं। तो ये सामान्य चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना? तो अब देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 वाक्य बन गए। हमें तो कितने चाहिए? केवल 5 वाक्य। तो इदम चित्रम कस्य अस्ति? कक्षायाः, कक्षायाः, कस्याः? कक्षायाः। वैसे ही अगला है